नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बिहार पुलिस एग्जाम्स के रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट पेपर जो आज हुआ था 1/10/2023 के। इसके आज आए हुए प्रश्न के बारे में हम बताएंगे और उसके आंसर की भी कराएंगे, उसके आंसर भी बताएंगे। तो दोस्तों आप तैयार रहिएगा, आप अपने आंसर मिला लीजिए कि कितना सही है और कितना गलत है। और 7 तारीख वाले जो भी बंदे हैं, 15 तारीख वाले बंदे हैं, वे इसी बेस पर अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं और हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। उस प्रैक्टिस सेट में से भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो और अपडेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो आज का जो प्रश्न था ये था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसमें है ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी जल। इन तीनों का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में। इसलिए इसका आंसर होगा इसमें से सभी। जो भी बंदा इसमें से सभी किया होगा उसका सही है, बाकी इसमें से जो कोई एक टिक मारे हैं उनका गलत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका आंसर है भारतीय समाज सेवक। भारतीय समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर है B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। जिन लोगों ने B.R. अम्बेडकर को टिक किया है उनके आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है। इस सारे प्रश्न दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट में पहले भी कराए जा चुके हैं। तो आप ऐसे ही आंसर और उनके प्रैक्टिस सेट पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो सत्यमेव जयते की जो युक्ति है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है इसी से सत्यमेव जयते का युक्ति जो है लाइन जो है लिया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका आंसर है जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो जय हिंद वाले बंदे का आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, पहले प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। इसका आंसर है 776 ईसा पूर्व में पहले प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था और किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर है WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया था। इसलिए इसका आंसर सही है। जिन लोगों ने WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में वाला टिक मारा है ऑप्शन सी उनका सही है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। इसका आंसर है जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। इसका आंसर है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक उपधातु है, इसको बोलते हैं मेटालॉयड। मेटालॉयड जो होता है वह है उपधातु बोलते हैं इसको। यह आर्सेनिक है। अगला प्रश्न है, खेलों के उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका आंसर है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलों की उत्कृष्टता के लिए
खेलों की उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट में पहले कराए जा चुके हैं, तो आप ऐसे प्रैक्टिस सेट पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले दौड़ की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1936 बर्लिन के ओलंपिक खेल से मशाल रिले की दौड़ की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, LIC ने नए ग्राहकों और एजेंट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है आनंद ऐप LIC ने नए ग्राहकों और एजेंटों के लिए लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में रावत भाटा परमाणु संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, 1992। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका आंसर है रेडियो जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, रेडियो जीपीटी। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है वह क्या है? यह हिंदी का एक टॉपिक है, हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द का चयन करिए। नियति का समानार्थी क्या होगा? तो नियति मतलब क्या होता है? भाग्य, अपना नसीब, उसको बोलते हैं नियति। तो नियति का जो अपना समानार्थी आ जाएगा वह हो जाएगा भाग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एलियर महिला संत हैं? आलियार महिला संत कौन है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा आंडाल एक आलियर महिला संत हैं। आलियर महिला संत जिन लोगों ने आंडाल में टिक किया है उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करा चुके हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक हैं उदयन, हर्यक वंश के अजातशत्रु के पुत्र हैं ये उदयन। ये पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक हैं उदयन। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान शीलभद्र थे। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो आपके सामने दिखाए गए हैं। तो सेम ऐसे ही प्रश्न आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आप तैयार रहिएगा। आप इसी बेस पर तैयारी करनी है और इस चैनल पर बने रहिएगा। इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट जीके के 50 या 100 के प्रैक्टिस सेट छोड़े जाते हैं, तो आप उनको देखिएगा, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेट के बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हुए हैं आज के पेपर में। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए दोस्तों और ऐसे प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।